अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आयशा इफ्तिखार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं आऊँगी, हमारे साथ एक प्रॉपर पीएचडी स्कॉलर मौजूद है, फूड साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो आज बात करेंगे बहुत सी मिथ्स के बारे में और स्पेशली एस्पार्टेम के बारे में। सो लेट्स वेलकम मिस्टर मतीन अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? जी शुक्र है अल्लाह का। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एस्पार्टेम बेसिकली है क्या? इनको बोलते हैं जी एडिटिव्स। हम्म, उसमें ही आते हैं कुछ स्वीटनर्स की अगर हम देखा जाए तो दो क्लास मज़ीद डिवाइड करते हैं कि स्वीटनर्स आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी स्वीटनर्स पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कुछ आते हैं हमारे पास जिसमें अस्पार्टेम है, एज ए एडिटिव डालते हैं उस फूड आइटम को स्वीट करने के लिए। शुगर की कंजप्शन के हवाले से बहुत बड़ा एक चैलेंज चलता है कि जी शुगर की आप कंजप्शन ना करें या कम करें, तो उसकी रिडक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव जो इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है, कोई भी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसकी इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखती है। तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़ाहिर सी बात है शुगर की रिप्लेसमेंट में जब आप कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो डाउन साइड पे चले जाती है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात, प्राइस डाउन साइड पे जाने के अलावा कंज्यूमर को इंडस्ट्री यही कहती है कि जी इससे कैलोरीज कम हो गई, लो कैलोरिक स्वीटनर्स हैं या ज़ीरो कैलोरिक स्वीटनर्स हैं। क्योंकि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं मैडम, बेसिकली इनका जो स्वीटनेस लेवल है वो चीनी से बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम अस्पार्टेम को भी देखें तो ये को अराउंड 200 टाइम मोर स्वीटर है देन कॉमन शुगर। 1 ग्राम आप अस्पार्टेम डालें तो वो इजीली रिप्लेस करेगा अराउंड 200 ग्राम शुगर को, उसका स्वीटनेस की लेवल की वजह से। एस्पार्टेम बेसिकली नॉर्मली किन चीज़ों में डाला जाता है? देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट अब तो हर फूड आइटम्स में इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी मार्केट को भी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अस्पार्टेम को काफ़ी मिकदार में यूज़ करता है। बेवरेजेस में, ड्रिंक्स में और कन्फेक्शनरी में इसको यूज़ किया जाता है। ये अप्रूव्ड है अथॉरिटीज से यूज़ करने के लिए? किसी भी चीज़ के बारे में एक वर्डिक्ट दे दिया जाता है कि जी इसको आप इस्तेमाल करें या आप इसको इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं होता। जो कि फूड टॉक्सिकोलॉजी है या किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी जो होती है ना, उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है किसी कंपोनेंट की मिकदार के साथ, कि आया उसकी कितनी मिकदार आप ले रहे हैं। ठीक है। और रह गई अप्रूवल की बात, तो वर्ल्ड वाइड जो 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें सबसे टॉप पे WHO है, उसके बाद FD है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद यूरोपीय यूनियंस हैं। ये जो जितनी एजेंसीज हैं इन्होंने तो इसको अप्रूव कहा है, इसको सेफ माना जाता है। और दूसरी बात कि अप्रूवल के बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है कि किस हद तक अप्रूव्ड है या किस मिकदार तक। अस्पार्टेम की जो एक लिमिट है वो 40 टू 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट अप्रूव की गई है, जो कि एक बहुत हाई डोज है। मतलब इस डोज को यूज़ करने के लिए ऑब्वियस बात है कि उसको बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी लेनी पड़ेंगी जिसमें अस्पार्टेम हो, जो कि एक पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ली भी जाती है कन्फेक्शनरी या बेवरेजेस में ये यूज़ भी होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी एक लिमिटेड अमाउंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें यही है ना कि अगर आप देखें तो उसकी मिकदार के बाद उसकी स्वीटनेस ही इतनी ज़्यादा है कि वो इजीली शुगर को रिप्लेस कर रहा होता है 200 ग्राम को। तो इतना मीठा मेरा नहीं ख्याल कोई एक नॉर्मल पर्सन इसको कंज्यूम करेगा। हाँ, बाकी वो ज़ाहिर सी बात है स्पेकुलेशन होती हैं कि मतलब एक चीज़ उठाई और एक पोर्शन उठा के हम एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, जो कि मेरे या एक नॉर्मल पर्सन के नज़रिए के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ की सेफ्टी उसकी डोजेज के साथ डायरेक्ट लिंक्ड होती है। तो सर अभी जैसे WHO ने भी ये कहा है और ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये क्लेम कर रही हैं एस्पार्टेम जो है वो कैंसर कॉजिंग है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, वही बात है ना, ये डायरेक्ट एसोसिएटेड होती है उसकी मिकदार के साथ।
तो WHO ने पॉसिबली कार्सिनोजेनिसिटी का इसका ज़रूर जिक्र किया है, लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है, अगेन बात वही है कि उन्होंने सेफ डोज भी तो उन्होंने रिकमेंड की है। अभी तक करंट मतलब टिल टुडे, जिस दिन आज हम बात कर रहे हैं, आज तक इसके जो टॉक्सिसिटी के हवाले से लिमिट के अंदर रहकर कोई भी ऐसा रिसर्च आर्टिकल नहीं रिपोर्ट हुआ जिसने इस जो लिमिट मैंने अभी आपको बताई 40 या 50 मिलीग्राम तक, इस रेंज तक अभी तक किसी ने इसकी सेफ्टी को चैलेंज नहीं किया। सर आप एलोवेरा के बारे में बताएं कि उसको भी पॉसिबल कार्सिनोजेनिक कहा गया है। इसका बड़ा सिंपल सा जो है ना, इस पे एक थंब रूल लगता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है जी, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करें तो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट रिपोर्ट हो सकते हैं। आप ये भी थोड़ा सा बताइए कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर ही वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि जीरे के पानी से वज़न कम हो जाता है, या आप गर्म पानी पिए तो फैट लॉस हो जाएगा। तो इन मिथ्स के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है? बेसिकली तो ये सारी मिथ्स ही हैं। ये फूड बेस्ड मिथ्स जो है, मतलब इंटरेस्टिंगली ये डेवलप्ड नेशंस में सिर्फ प्रिवेल नहीं करती, ये डेवलप्ड नेशंस में भी प्रिवेल करती हैं। और ग़िज़ा एक ऐसा मेरा मानना ये है कि एक ऐसा टॉपिक है दुनिया का जिसके बारे में मोस्टली लोगों की राय यही होती है कि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। दूसरा, जो नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, कि एक बात को पकड़ा और उसको वायरल कर दिया या उसको अपने से नीचे वालों को बता दिया बग़ैर जांचे, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी मिरेकुलस फूड आइटम्स पे भी दुनिया काम कर रही है। टिल नाउ अभी तक कोई ऐसी मिरेकुलस आइटम डिस्कवर नहीं हुई, और हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है जो आपको बताया जाता है कि वज़न अगर कम भी करना है तो कितना होना चाहिए पर वीक, कैसे होगा, उसके लिए आप जो उनके माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप उनके पास जाएं, जो आप समझते हैं कि वो ठीक है, आप उनसे ज़रूर राय लें। वो आपको बताएंगे कि ऐसे खाएं, इतना खाएं, और इस मिकदार में खाएं और इस टाइम पे खाएं, साथ यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। और वो कभी भी, मैंने किसी एक जिनका अपने शोबे में, ग़िज़ा के शोबे में जो अच्छे माहिरीन समझे जाते हैं, उनके ज़ुबान से कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी। हमेशा रियलिस्टिक बात को करते हैं जो कि पॉसिबल भी हो। सर अगर आपको कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हो हमारी ऑडियंस को। टॉक्सिसिटी किसी भी चीज़ की ऐसे नहीं होती, उसके बारे में उसकी मिकदार का ज़रूर ताल्लुक़ होता है, आप उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। थैंक यू सो मच सर। अगर मुझे इस पूरे सेशन को कंक्लूड करना हो तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कोई भी स्पीकर बोल रहा है या इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर, कोशिश करें उसके ऊपर रिसर्च करें और रिसर्च करके बात करें। 14 जुलाई FAO और WHO की जॉइंट कमेटी ने हमें वर्डिक्ट देना था कि क्या एस्पार्टेन सेफ है या नहीं है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको ये टॉक अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये टॉक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड।